हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माई जज्बा पर। जैसा कि आप देख रहे हैं असम राइफल रैली टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रैली 2021 एंड 22। तो दोस्तों, पहले से ही आपको मालूम होगा, पहले ही मैं वीडियो अपलोड कर चुका कि असम राइफल की रैली आने वाली है, जो कि अगले मंथ में आपका 11 सितंबर से आपका फॉर्म फिलअप होगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लर्क हवलदार की पूरी तरह से सिलेक्शन प्रोसेस। सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहाँ पर क्लर्क हवलदार की बात करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि असम राइफल की जो रैली आ रही है उसमें टोटल 1230 वैकेंसी है। उसमें 21 प्रकार की पोस्टें निकाली गई है, जैसा कि क्लर्क हवलदार हो गया, पीए हो गया, कुक हो गया, कुक के बाद वाशरमैन, बार्बर और भी जितने भी टेक्निकल ट्रेड्स होते हैं उस सारी की भर्ती निकल रही है। टेक्निकल ट्रेड में हम लोग बात कर लेते हैं तो इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वायरमैन, सिग्नल फिटर, फिर आपका हो जाता है टेक्निकल में ही वेल्डर, और साथ ही साथ ट्रेडमैन की बात करते हैं तो आपका कुक हो गया, वाशरमैन हो गया, बार्बर हो गया। ये सब सारी पोस्टें आपके सामने आ रही है। तो इसी वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ आज हम लोग क्लर्क हवलदार की बात करेंगे कि कितनी वैकेंसी है, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, सारा इस वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। और अब आप असम राइफल की जो ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आप जुड़ना चाहते हैं तो उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। वहाँ से जा कर के आप असम राइफल की जितनी भी वैकेंसी निकलती है उससे रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ असम राइफल के लिए जो कि यहाँ पर ग्रुप बनाया गया है टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर, उस पर भी जा करके आप लिंक के द्वारा डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। जल्द से जल्द उसमें जुड़े, क्योंकि उसमें भी लिमिट लोग ही जुड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें लोग नहीं जुड़ पाते हैं। तो आप लोग जाकर के नीचे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग इस वीडियो में पाएंगे कि क्या क्या, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग देख लेंगे क्लर्क हवलदार की। उसके बाद हम लोग देखेंगे पीटी पीएचटी डॉक्यूमेंटेशन। साथ ही साथ आपको रिटेन एग्जाम और सिलेबस के बारे में बात करेंगे, टाइपिंग टेस्ट की बारे बात करेंगे, साथ ही साथ आपका मेडिकल टेस्ट भी बात कर लेंगे। उसके बाद री मेडिकल में भी हम लोग बात करेंगे, और उसके बाद आपको जो बात करेंगे फाइनल मेरिट की। तो चलिए आज इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। शुरू से देखिए और इस लास्ट तक बने रहिएगा। कोई भी अगर आपका डाउट होगा तो वहाँ पर आप लोग कमेंट करके कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं जो ग्रुप बना है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही साथ आपको मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, साथ ही ऊपर ही दिखाई देगा, वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, साथ ही साथ अगर आप एसएससी जीडी या असम राइफल में अपना जॉब पाना चाहते हैं और जॉब को सिक्योर करना चाहें अच्छे मार्क्स के साथ, तो आप ये इस चाक्षु पब्लिकेशन की 3 बुकें आपके उपलब्ध हो चुकी है, जो कि एसएससी कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक और बुक मिल जाएगी, संपूर्ण गाइड आपको यहाँ पर मिलने वाला है, जिसमें आपका प्रैक्टिस सेट भी रहेगा, जिसमें 2 आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं तो एक और आपको यहाँ पर बुक देखने को मिलेगा कांस्टेबल की, जो कि यहाँ पर 3 बुकें उपलब्ध कराई गई है आपका सेट प्रैक्टिस के लिए। और उसके बाद आपको बात कर लेते हैं तो प्रीवियस ईयर जितने भी एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है उसका पेपर, और उसके बाद आपको संपूर्ण गाइड। तो ये 3 बुक आप ले सकते हैं। उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। अच्छे क्वालिटी के साथ ये बुक उपलब्ध है, तो आप लोग जा करके आप लोग बाई कर सकते हैं। चलिए, टोटल इसमें जो भर्ती निकली हुई है असम राइफल की, वो 1230 वैकेंसी निकली है। पिछले साल के हम लोग बात कर लेते हैं, 2018 में जो भर्ती निकली थी ओकरा में उसमें 1100 कुछ वैकेंसियाँ थी। ठीक है दोस्तों, स्टार्टिंग में 749 वैकेंसी निकली थी, लेकिन लास्ट में बढ़ करके 1100 कुछ वैकेंसियाँ हो गई थी। लेकिन अभी जो निकली है भर्ती 1230 टोटल पोस्ट निकला हुआ है। और इसमें से भी बात कर लेते हैं अगर क्लर्क हवलदार की हम लोग, तो क्लर्क सिर्फ इस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्लर्क हवलदार की बात करेंगे। साथ ही साथ मैं 21 वीडियो आपको लेकर आऊँगा, क्योंकि इसमें 21 टाइप की वैकेंसी निकली हुई है। तो 21 टाइप की वैकेंसी निकली है, तो पूरा एक एक जो पोस्ट हैं, जैसे आज क्लर्क हवलदार की हम लोग बात कर लेते हैं, तो शाम तक मैं आपको हो सकता है कुक की वैकेंसी दे दूं या पीए की दे दूं या कुछ भी हो, इस सब का मैं वैकेंसी के बारे में वीडियो आपको फुल उपलब्ध करा दूंगा इसी चैनल पर। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लूँ तो टोटल पोस्ट की बात कर लूँ, 2018 और 2019 के 2021 में कंपेरिजन करते हैं तो क्लर्क हवलदार की 2018 में 272 वैकेंसी थी। ठीक है दोस्तों, 272 वैकेंसी थी। और इस बार जो वैकेंसी रखी गई है, कितना रखी गई है, 349 रखी गई है। तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं बढ़ी हुई है, सिर्फ और सिर्फ आपको 77 वैकेंसी बढ़ी हुई है। और 77 वैकेंसी बढ़ी हुई है, वो भी ये वैकेंसी जो ऑल इंडिया नहीं है। क्या करता है असम राइफल की, ये इस वैकेंसी को
स्टेट वाइज बांट देता है कि इस स्टेट में इतने सीट रहेंगे। पिछले साल की अगर हम लोग बात कर लेते हैं अगर स्टेट में, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी अगर बात करते हैं तो किस स्टेट में था, तो उत्तर प्रदेश में था। यूपी में 21 वैकेंसी थी। इतने बड़े स्टेट में अगर 21 वैकेंसी है, साथ ही साथ उसमें भी आपको कैटेगरी वाइज बांटा जाता है, SC ST OBC जनरल कैटेगरी, इस तरह बांटा जाता है। तो ये टोटल इस तरह का था। बिहार की हम लोग बात कर लेते हैं, बहुत बड़ा स्टेट है, तो बिहार में भी 20 वैकेंसियाँ थी, मात्र एक वैकेंसी कम था यूपी से। तो इस तरह की वैकेंसियाँ रहती है। तो आप समझिए कि 2021 में सिर्फ 77 वैकेंसी इंक्रीज हुआ है, सिर्फ 77, क्योंकि पहले तो 272 वैकेंसी थी, इस बार 349 हुआ है, यानी 77 वैकेंसी बढ़ा हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको जो भर्ती देखा जाएगा ना, तो 2018 के अनुसार ही भर्ती आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा आपको इसमें वैकेंसी बढ़ने का उम्मीद नहीं है। क्योंकि अभी मान लीजिए हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, 21 वैकेंसी थी, तो हो सकता है इसका वैकेंसी इंक्रीज होकर के आपको 24 हो जाए या 25 हो जाए, यही वैकेंसी हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि सभी में बढ़ाना है। और उसमें भी अभी अभी भी हम बता दें आपको, मणिपुर हो गया, मणिपुर, नागालैंड हो गया, असम हो गया, इन सब स्टेट की वैकेंसी नहीं बढ़ती हैं, तो बैकलॉग में वैकेंसी रखता है असम राइफल। यानी पिछले साल अगर नहीं भरा वैकेंसी, खाली चला गया, तो वो क्या करता है कि अगले साल उसमें ऐड करके दे दिया जाता है। तो अधिकांश चांस तो है कि भर्ती ये जो 77 पोस्ट बढ़ कर के आई है, तो ये उन्हीं में ज़्यादा बटेगी। बिहार, असम, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जो भी आपका हरियाणा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इसमें बहुत कम वैकेंसी बढ़ने मिलेगा आपको। जो पिछले साल है उतना ही वैकेंसी मिल सकता है। तो ये रहा था, मैं वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा बता दिया। साथ ही साथ आपको बात करना है, अभी मैं आपको कट ऑफ की वीडियो लाऊंगा, और पिछले साल का कट ऑफ भी बता दूंगा कि किस स्टेट का कितना कट ऑफ था किस पोस्ट के लिए। तो ये भी वीडियो मैं आपको वीडियो बना करके स्पेशल इसमें बता दूंगा। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं सिर्फ क्लर्क हवलदार की। तो क्लर्क हवलदार की एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं बात कर दूँ, आपको बता दूँ कि जो भर्ती स्टार्ट हो रही है वो आपको अगले मंथ 11 तारीख से हो रही है, और 25 अक्टूबर तक आपका वैकेंसी ऑनलाइन होगा। साथ ही साथ 25 अक्टूबर तक लास्ट डेट है, तो आपको नवंबर में दौड़ स्टार्ट हो जाएगी। अक्टूबर में अगर होता है तो नवंबर में दौड़ आपका स्टार्ट हो जाएगा, और 1 दिसंबर को आपको रिटर्न होगी। तो दोस्तों थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, कौन फॉर्म को भर सकता है। देखिए, आपको क्लर्क हवलदार के अगर आप भरना चाहते हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास आप 12वीं पास होनी चाहिए, ठीक है। 12वीं पास के साथ ही साथ आपको कंप्यूटर का कोई भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, एडीसीए आपका एडीसीए टाइप का आपको सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप भरना चाहते हैं, तो आपका पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो आपके पास 12वीं पास होना चाहिए, साथ ही साथ आपका कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं अब उसके बाद हाइट की, सॉरी हाइट के बाद में बात कर लेंगे। अब आइए यहाँ पर पीटी की बात कर लेते हैं। जब आप फॉर्म भर दीजिएगा, जैसे मान लीजिए आप अगले मंथ में 11 तारीख को ही फॉर्म भरते हैं, तो आपको उसी दिन एडमिट कार्ड मिल जाएगा, भर्ती से रिलेटेड एडमिट कार्ड पीटी पीएचटी के लिए। तो आपका ये क्या हो जाएगा कि पीटी पीएचटी के लिए जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे, पीटी पीएचटी के लिए आपका एडमिट कार्ड उसी दिन मिल जाता है, यानी आपका 1 मंथ बाद या 28 दिन बाद आपका दौड़ स्टार्ट हो जाएगा। यानी 1 नवंबर से दौड़ स्टार्ट होने की संभावनाएं हैं, तो आपका 1 नवंबर से आपका दौड़ स्टार्ट हो जाएगा, और पूरे 1 मंथ तक दौड़ उसका असम राइफल की चलती है। टोटल बात कर लेते हैं, तो इसका सेंटर कहाँ रहता है, तो इसे नॉर्थ ईस्ट में ही सेंटर रहता है। सेंटर की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में ही इसका सेंटर रहता है असम राइफल की। पीटी पीएचटी में जब आप फॉर्म भर लीजिएगा, तो क्या क्या आपको पीटी पीएचटी में कराया जाएगा। तो इसमें आपको पीटी पीएचटी में क्या करना है, आपको जाइएगा तो सबसे आपके पहले पीटी होगा। पीटी मतलब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट कैसे होता है, तो आपका जो इसमें है 5 किलोमीटर की रनिंग होगी। मेल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, यानी पुरुष के लिए। पुरुष का 5 किलोमीटर की रनिंग होगी, 24 मिनट समय दिया जाएगा आपको, 24 मिनट में आपको रनिंग करना होगा 5 किलोमीटर। फीमेल की बात कर लेते हैं, तो 1600 मीटर की रनिंग होगी, समय जो दिया जाएगा 8.5 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। 8.5 मिनट आपका समय दिया जाएगा फीमेल के लिए, ठीक है। ये होगा पीटी। अब पीएचटी की बात कर लेते हैं। पीएचटी में क्या होता है, आपका हाइट लिया जाएगा, उसके बाद वेट लिया जाएगा। यहाँ पर लॉन्ग जंप, हाई जंप ये सब नहीं होती है, सिर्फ इतना ही होता है आपका हाइट, और ये क्या होता है, वेट होता है। अगर आप हाइट और वेट जानना चाहते हैं, तो आप जा करके नीचे दिए गए वीडियो में कमेंट लिंक दिया हूँ, जो कि स्टार्टिंग में ही मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसमें सारा हाइट के बारे में, क्राइटेरिया के बारे में बता दिया हूँ, उसका भी लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पर जाकर के आप हाइट के बारे में देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। आपका जो हाइट होगा, सिर्फ कलर के लिए हाइट बता रहा हूँ,
तो कलर का सिर्फ हाइट जो होगा 165 आपका रखा जाएगा। ठीक है, एसटी की हाइट की बात कर लेते हैं तो 162 रखा जाता है। फीमेल की बात करते हैं 155 रखा जाता है हाइट। ठीक है, 155 सेंटीमीटर में सभी का बात कर रहा हूँ। और एसटी फीमेल की बात करते हैं तो 150 इसमें हाइट रखा जाता है एसटी फीमेल के लिए। ये हाइट की क्राइटेरिया है। ठीक है, तो ये होगा पीटी पीएचडी 5 किलोमीटर की रनिंग होगी मेल के लिए, साथ ही साथ आपका 24 मिनट दिया जाएगा। और अगर पीएचडी में 1.65 हाइट होनी चाहिए, अगर एसटी कैटेगरी से हैं आप तो आपको 1.62 आपका हाइट रहना चाहिए। फीमेल की बात कर लेते हैं तो रनिंग 1600 मीटर की दौड़ होगी और आपका समय दिया जाएगा 8.5 मिनट। हाइट की बात करते हैं जनरल कैटेगरी के फीमेल्स की या ओबीसी की, तो उनका हाइट जो होना चाहिए 1.55 होना चाहिए। अगर एसटी कैटेगरी की है तो 1.50 उनका हाइट होना चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं कि पीटी पीएचडी के समय में कौन कौन सा आपका डॉक्यूमेंट ले जाना है। देखिए डॉक्यूमेंट ले जाना है कौन कौन से, आपका 12वीं की सर्टिफिकेट सॉरी एक सेकंड गलती बोल दिया, आपको 10वीं की मार्कशीट रहनी चाहिए या आप सर्टिफिकेट रहना चाहिए। क्योंकि 10वीं का इसलिए मांगा जाता है कि आपका 10वीं पर ही आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है, तो उसी से डेट ऑफ बर्थ की वेरीफाई किया जाता है। तो आपको 10वीं का आपका मार्कशीट अवश्य चाहिए। ध्यान से सुनिएगा कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, नहीं तो आपको वहाँ पर आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो आपका 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उसके बाद आपको पीआरसी होनी चाहिए। पीआरसी मतलब होता है परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, यानी अस्थाई निवासीय प्रमाण पत्र। जो भी आपका ब्लॉक वगैरह से जहाँ से बनता है आप लोग बनवाए होंगे, तो आपसे आप लोग पीआरसी आपको बनवाना होगा। साथ ही साथ आपको आचरण की होना चाहिए, यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, आचरण भी होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट किससे, तो एसपी ऑफिस से, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर, एसपी ऑफिस से आपका आचरण होना चाहिए। साथ ही साथ आप जो फॉर्म भरें उसका एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। उसके बाद आपको जो फ़ी चालान कटाए हैं फ़ी वो भी होना चाहिए। फ़ी की स्लिप भी होनी चाहिए, वहाँ पर आपको देना होगा 2 कॉपी लगा करके। और उसके बाद आपको जो एडमिट कार्ड, फॉर्म भरते समय आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है, एडमिट कार्ड वो भी आपका होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए। ये रहे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट। साथ ही साथ अगर आप कलर की भरे हैं तो आपको साथ ही साथ इसमें आपको कंप्यूटर की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। जो मैं पहले ही बताया, स्टार्टिंग में ही बताया कि कंप्यूटर का एडीसीए का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, एडीसीए का। तो आपको वहाँ पर एडीसीए भी लगाना होगा कंप्यूटर। ऐसे आपको अगर नोटिफिकेशन पढ़िएगा तो आपको नोटिफिकेशन में नहीं मिलेगा कंप्यूटर की, लेकिन फॉर्म जैसे आप भरना स्टार्ट कीजिएगा वहाँ पर आपको कंप्यूटर की एडीसीए की सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने के लिए बोलता है। तो अब आप कहाँ से लाएंगे, तो इसलिए आप लोग पहले से ही एडीसीए कंप्यूटर की सर्टिफिकेट आप लोग कहीं से भी आप कैसे करेंगे ये आपके ऊपर है, आप लोग कर सकते हैं। एडीसीए का सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा, फॉर्म भरते समय आपको मांगा जाएगा एक्सपीरियंस के रूप में। तो ये रहा डॉक्यूमेंट। अब चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट के बाद रिटेन टेस्ट। जैसे ही आप पीटी पीएचडी और डॉक्यूमेंटेशन पास होंगे तो आपको वहीं पर रिटेन के लिए एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। रिटेन का एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा तो आपको रिटेन में जाना होगा। 1 मंथ का समय दिया जाता है फिजिकल के बाद आपको रिटेन, यानी आपको 1 दिसंबर के अगर पूरे नवंबर मंथ में अगर आपका फिजिकल होता है तो 1 दिसंबर का रिटेन है आपको, तो आपको नवंबर में ही दे दीजिएगा कि आपको 1 दिसंबर को आपको इस जगह पर आपको रिटेन देने आना हो। वहीं पर हाथों हाथ आपको एडमिट कार्ड रिटेन के लिए दे दिया जाता है। अब देखिए रिटेन में बात कर लेते हैं। रिटेन जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप होती है। ठीक है, रिटेन ऑब्जेक्टिव होगा और आपका रिटेन क्या होगा, 100 नंबर का होगा। 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 100 नंबर का होगा और 100 क्वेश्चन होंगे आपका रिटेन की। ठीक है, 100 नंबर का आपका होगा और 100 नंबर होगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ठीक, और आपको अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। और एग्ज़ाम जो होगा OMR बेसिस पर होगा, OMR। ठीक है, कैसे होता है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ही आप एंट्री कीजिएगा तो आपको फील्ड में ही यहाँ एग्ज़ाम लिया जाता है। पूरा एकदम फील्ड होगा पीटी पीएचडी वाला, जहाँ आपका पीटी पीएचडी होता है ना वहीं पर एग्ज़ाम बैठा कर किया जाता है। इस तरह मार्किंग किया रहेगा इस तरह, और इसी पर आपको एक एक लड़के को बैठाया जाता है। यहाँ पर इस तरह करके मार्किंग होता है, इसी पर बैठाया जाता है, आपको वहीं पर बैठना है। सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगी रहती हैं, हर चीज़ वहाँ पर बहुत स्टाफ वगैरह रहेंगे, आपका एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, इस तरह का होता है सीसी। उसके बाद सिलेबस की हम लोग बात कर लेते हैं। सिलेबस क्या क्या होता है असम राइफल की, कलर खवलदार का। सिर्फ मैं इसमें वीडियो में कलर खवलदार की बात कर रहा हूँ। 21 प्रकार की पोस्ट है, 20 और पोस्ट बचे। उन सारी पोस्ट का मैं भी वीडियो अभी लाने वाला हूँ, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट करना अवश्य न भूलिए। लाइक तो दोस्तों बिल्कुल ही कीजिएगा, क्योंकि लाइक करते हैं तो उससे हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है, ताकि इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो ये रिटेन सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो देखिए सिलेबस के बारे में असम राइफल कुछ ऐसा बताता नहीं है, लेकिन पिछले साल की जो वैकेंसी है या प्रीवियस ईयर पेपर जो असम राइफल ने प्रोवाइड किया है उसके हिसाब से, क्योंकि मेरे पास प्रीवियस ईयर पेपर भी है, 4 प्रीवियस ईयर पेपर हैं आपके मेरे पास,
और 4 और मिलने वाला है RTI के माध्यम से, तो 4 4 8 पेपर मैं करा दूंगा आपको, ठीक है। तो उसी के हिसाब से मैंने जो वीडियो देखा तो उसमें एनालिसिस किया, तो उसमें आपको 25 मैथ रहता है, ठीक है, 25 रीजनिंग होती है, 25 रीजनिंग होता है, और आपका 25 इंग्लिश का क्वेश्चन रहता है, इंग्लिश से भी क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश 25 इंग्लिश से क्वेश्चन रहते हैं, और आपका 25 जो बचा मार्क्स, तो उसमें से आपका GK GS रहता है, और साथ ही साथ आपका ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन रहता है। यानी आप कलर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपका ट्रेड का क्वेश्चन रहेगा। जैसे मान लीजिए जो कंप्यूटर में पढ़ते हैं उन सब से, जैसे आपका एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इन सब सारे से क्वेश्चन आपको 25 क्वेश्चन, अब 25 में से GK GS कुछ वो क्वेश्चन आपको मिलते हैं, 10 या 15 क्वेश्चन रहते हैं उनसे, कंप्यूटर से रहते हैं। तो ये रहा एग्ज़ाम सिलेबस। जैसे आप एग्ज़ाम दे करके आ जाएंगे, अब आपका जो होने वाला होगा वो आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद आपको कुछ ही देने के बाद 15 दिन के अंदर, रिजल्ट आने के 15 दिन बाद ही आपका टाइपिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा, टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा कलर खवलदार में। तो टाइपिंग टेस्ट की बात कर लेते हैं। देखिए टाइपिंग 2 लैंग्वेज में होती है, इंग्लिश इंग्लिश और हिंदी में होती है। टाइपिंग 2 लैंग्वेज में होती है, इंग्लिश और हिंदी में। आपको किसी एक ही में देना है, आप हिंदी में देंगे या इंग्लिश में देंगे, वहाँ पर पूछ लिया जाता है कि कौन हिंदी देगा कौन इंग्लिश देगा। टाइपिंग होती कैसी है, जिससे मान लीजिए आपका 1 जनवरी को आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया, 1 जनवरी 2022 के लिए, तब वहाँ पर तो रहेंगे लगभग 100 या 200 लड़के को बुलाते हैं, जितना अब उनकी हो, 100 लड़के 50 लड़के को शायद बुलाते हैं एक दिन में, और वहाँ पर बैच बांट दिया जाएगा। बैच कैसे बांटते हैं, तो स्टेट वाइज, बिहार का अलग बैच बनेगा, यूपी का अलग बनेगा, मध्य प्रदेश का अलग बनेगा, राजस्थान का अलग बनेगा, यानी स्टेट वाइज बांट देते हैं, और वहाँ पर टाइपिंग कराई जाती है। तो टाइपिंग जो होगा आपको 10 मिनट दिया जाएगा, 10 मिनट में आपको टाइपिंग करना होगा 350 वर्ड। अगर आप इंग्लिश की करते हैं तो 350 वर्ड करना होगा, अगर आप हिंदी करते हैं तो 300 वर्ड करना होगा। यानी स्पीड की बात करते हैं यहाँ पर, दोनों के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए 10-10 मिनट दिया जाएगा। आप किसी एक में ही आपको टाइपिंग करना है, या तो हिंदी या तो इंग्लिश। तो अब बात कर लेते हैं स्पीड की। तो इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट रहना चाहिए, और साथ ही साथ आपको 5% से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। 5% ही गलतियाँ माफ़ रहती हैं, यानी आपका एक्यूरेसी 95+ रहना चाहिए। हिंदी की बात कर लेते हैं तो उसमें 30 वर्ड पर मिनट मांगता है। गलती की बात करते हैं तो इसमें भी 5% गलतियाँ छूट रहती हैं, सिर्फ और सिर्फ 5%, यानी 95% आपका एक्यूरेसी रहना चाहिए। जो लड़का वहाँ पर टाइपिंग क्वालिफाई करता है उनको अब मेडिकल के लिए वहीं पर भेज दिया जाता है, आपको कहीं जाना नहीं है, वहीं पर मेडिकल हो जाता है। 2 टीमें बैठी रहती हैं, एक टाइपिंग लेने वाली और एक मेडिकल वाली। तो जैसे जाइएगा उसके बाद मेडिकल होगा आपका, टाइपिंग क्वालिफाई किए मेडिकल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेडिकल हो जाए। एक पिछली बार भर्ती में ये भी देखा गया कि जो टाइपिंग लोग क्वालिफाई नहीं किए उनका भी मेडिकल कराया गया, लेकिन किनका कराया गया ये भी मैं बता दूँ। जैसे इंग्लिश में 35 वर्ड मांगा गया है, तो जो 30+ स्पीड मारे थे इंग्लिश में उन सभी का टाइपिंग कराया गया, क्योंकि लड़के बहुत कम निकलते हैं, क्योंकि टाइपिंग बहुत हार्ड होता है, वहाँ पर टाइपिंग बहुत हार्ड लिया जाता है, ठंडा रहता है, उंगलियाँ काम नहीं करती हैं, टाइपिंग होता नहीं है, वहाँ पर लड़के बहुत कम क्वालिफाई होते हैं। तो 30 जो लाता है उसको नॉट क्वालिफाई का लगाकर उनको भी मेडिकल के लिए भेज दिया गया, पिछली बार की मैं बात कर रहा हूँ। इस बार क्या होगा, ये वाला नियम रहेगा कि नहीं रहेगा अभी नहीं कुछ कहा जा सकता, वहाँ पर ही मालूम चलेगा। लेकिन पिछली बार 30+ वालों का भी, इंग्लिश में जो 30+ लाए थे टाइपिंग में स्पीड, उनका भी मेडिकल कराया गया, क्योंकि उनको रखा गया था कि अगर भर्तियाँ वहाँ पर बचती हैं, लड़के नहीं मिलते हैं, तो इनको वहाँ पर मेरिट दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लड़के फुल फिल कर गए, बहुत ज़्यादा भर गए, तो इनको मेरिट में स्थान दिया ही नहीं गया, ठीक है। और हिंदी में जो 25+ लाया उनको भी मेडिकल करा दिया गया, तो उनको एक क्वालिफाई का अलग बैठाया गया और डिसक्वालीफाई को अलग बैठाया गया। लेकिन डिसक्वालीफाई में कौन, 30+ वाले, ठीक ना। तो ऐसा भी किया गया था पिछली बार, लेकिन इस बार क्या होता है वहाँ पर जाने के बाद ही मालूम होगा। आगे बात कर लेते हैं मेडिकल की। जैसे ही आप टाइपिंग क्वालिफाइंग करेंगे आपका मेडिकल होगा। तो मेडिकल में क्या होता है, फर्स्ट दिन तो जैसे जाएगा आपका ग्रुप बचेगा 3, वहाँ पर मेडिकल की टीम रहती है 3। पिछली बार 3 मेडिकल की टीम थी वहाँ पर, 3 से 4 मेडिकल की टीम रहते हैं, और जो क्वालिफाई होते हैं लड़के उनको उसी मेडिकल टीम में बांट दिया जाता है, 5-5 करके। मान लीजिए 15 लड़के पास हुए, 3 मेडिकल ग्रुप है, तो 5-5 करके वहाँ पर बांट दिया जाता है।
5 लड़के का एक डॉक्टर चेकअप करता है, 5 लड़के का एक, 5 लड़के का एक डॉक्टर चेकअप करता है। इस तरह चेकअप होती है। फर्स्ट दिन क्या होता है मेडिकल में, आपका ग्रुप बांटा जाएगा, उसके बाद आइडेंटिटी मार्क लिखा जाएगा। जैसे आपका मोल है, मान लीजिए आपका चीक पर यानी गाल पर मोल है, तो उसको नापा जाएगा कि चीक पर लेकर के नोज तक कितनी की दूरियाँ एग्जैक्ट लिखा जाता है। वहीं जो कि आपका मार्किंग होता है कि पहचान वाला, वहाँ पर फर्स्ट दिन में ये लिखा जाता है। उसके बाद एक आपको वैन में बैठाया जाएगा, गाड़ी में, असम राइफल, और वो बाहर ले जाएंगे बैठा करके, और वहाँ पर ले जा करके आपका ब्लड लिया जाएगा, एक्सरे कराया जाएगा, और आपका एक्सरे वहीं पर करा लिया जाएगा, ब्लड ले लिया जाएगा। तो ये 2 चीज़ बाहर ले जाते हैं टेस्ट कराने के लिए। उसके बाद आप आइएगा तो दूसरे दिन आपका फुल अप मेडिकल होगा। आँख चेक किया जाएगा, पैर हाथ चेक किया जाएगा, नोकनी चेक किया जाएगा, फ्लैट फुट चेक किया जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस चेक किया जाएगा, विजिबिलिटी चेक किया जाएगा, और बहुत सारे जो भी मेडिकल से रिलेटेड हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्या क्या चेकअप होती है, सारा चेकअप किया जाता है। अगर आप मेडिकल में फिट हो गए तो आपको कोई कागजात नहीं दिया जाता है, वहाँ से आपको सीधा बोल दिया जाता है कि आप मेडिकल फिट है, आप घर जाइए, मेरिट का इंतजार कीजिए। जो मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं, ठीक है, जो मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं, अब उनको भेजा जाता है री मेडिकल में। तो री मेडिकल में क्या क्या करना होता है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। जिसको री मेडिकल मिल जाएगा उसको वहाँ से री मेडिकल की कागज़ मिलेगी, और डेट भी मिल जाएगा कि आपको किस डेट को री मेडिकल होने वाला है और कहाँ पर होने वाला है, उसी दिन मिल जाता है। और साथ ही साथ आपको समय दे दिया जाता है कि ये आप 15 दिन में आप इस री मेडिकल को किसी सरकारी डॉक्टर से आप अपना दावा पेश कर सकते हैं कि नहीं मैं मेडिकल फिट हूँ, गलत से वहाँ पर मेडिकल फिट गया है, तो आप दावा किसी डॉक्टर से लिखवा करके आपको 15 दिन के अंदर आपको भेजना होता है। शिलोंग भेजना होता है, कहीं नहीं, शायद शिलोंग ही भेजते हैं, शिलोंग भेजा जाता है। और वहाँ से आपको जब भेज दीजिएगा तो आपको कोई एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आपको भेज दिए ना, तो वहाँ से आपको डायरेक्ट जिस दिन आपको उसमें लिखा रहेगा री मेडिकल के, उसी दिन आपको वहाँ पर पहुँच जाना है। तो वहाँ पर आप जिस आप चीज़ में फिट अनफिट हुए, जैसे मान लीजिए आप आँख में अनफिट हो गए, तो आप वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अब आँख की ही चेक होगा, और आपको अभी एक बार नहीं 2-2 3-3 बार चेक किया जाता है। अगर आप अनफिट हो रहे हैं तो आपको 2 बार किया जाएगा, अगर फर्स्ट बार में ही फिट हो जाते हैं री मेडिकल में तो आपको एक ही बार करके छोड़ दिया जाता है। ये होता है प्रोसेस पूरा असम राइफल कलर हवलदार की भर्ती सिलेक्शन प्रोसेस की, ठीक है। आप बोलते हैं फाइनल मेरिट की बात करते हैं। फाइनल मेरिट जो बनता है वो आपको स्टेट वाइज बनेगा, और स्टेट वाइज में भी कैटेगरी वाइज बनेगी। जिस कैटेगरी का बच्चा नहीं होगा उस कैटेगरी वैकेंसी खाली चली जाएगी, लेकिन दूसरे को नहीं लिया जाएगा। अगर उस स्टेट में उतना लड़के नहीं मिलते हैं तो भर्ती खाली छोड़ दिया जाएगा, लेकिन दूसरे स्टेट के उसमें भर्ती नहीं लिया जाता है। ये था असम राइफल की वैकेंसी के बारे में। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी, पूरा इस वीडियो में हम लोग बात कर लिए असम राइफल हवलदार कलर की भर्ती के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, और भी आपका जो भी पोस्ट है उन सभी का मैं प्रक्रिया आपको करने वाला हूँ, प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप किस पोस्ट के लिए सबसे पहले जानना चाहते हैं उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि मुझे इस पोस्ट के लिए चाहिए, तो उसका मैं जल्दी बना दूंगा। तो आप लोग कमेंट अवश्य करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यह वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, वरना डिसलाइक कीजिएगा। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुक की वैकेंसी के बारे में, कि कुक का सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, ट्रेड टेस्ट क्या होते हैं, उसके भी मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तब तक आप चैनल के जो ग्रुप है ना असम राइफल के, वहाँ पर जाकर के आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ और कमेंट बॉक्स में भी मैं डाल दिया हूँ। जहाँ पर पिनअप कर दें ऊपर ही आपको दिखाई देगा, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग डायरेक्ट टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप दोनों पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर भी क्यूरी पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।